परमेश्वर की वचन हम अभी देखने के लिए जा रहे हैं और आप सभी को ध्यान से सुनना होगा, उस विषय को समझना होगा। तो आज का विषय लोगों की परीक्षा, लोगों की परीक्षा, इस विषय में आज हम बातें करेंगे। लोगों की परीक्षा। तो इस विषय के प्रति आज मैं बताऊंगा जो विषय है आज का, लोगों का परीक्षा। किस तरह का परीक्षा होता है हम लोगों का जीवन में, हम लोगों का पास किस प्रकार, कौन है वो परीक्षा करने वाला? क्या यीशु मसीह करते हैं या तो शैतान करता है? आज एक एक विषय को मैं आपको बताऊंगा। तो हम देखेंगे आज का विषय। तो कहा गया है, देखिए, लोगों की परीक्षा कैसा होता है, इस विषय में आज हम बातें करेंगे। हम इंसान का परीक्षा किस तरह का होता है? तो बाइबल के अनुसार, देखिए, बाइबल के अनुसार जब अच्छे लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ वरदान देना चाहता है, ठीक है, यीशु मसीह अच्छे लोग यानी कि यीशु मसीह में चलने वाला व्यक्ति उसको कह रहा है। तो यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति को बाइबल के मुताबिक, इस जो बाइबल है इसके मुताबिक परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कुछ वरदान देना चाहता है, तब उनका परीक्षा करता है। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर से कुछ वरदान प्राप्त करना है, तो परमेश्वर पहले टेस्ट करके देखता है। अभी देखिए, कोई व्यक्ति प्रचारक बनना चाहता है, ये एक परमेश्वर का वरदान है कि मुझे मिला कि आप यीशु मसीह का स्तुति गीत, ठीक है, आत्मिक गीत गाना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वरदान है कि आज हम उसी के वजह से उसका स्तुति गीत गाने पाते हैं। तो इस तरह का एक सच्चे मसीह को जब परमेश्वर देना चाहता है, किसी को बाइबल पढ़ने के लिए सभा में, किसी को बाइबल पढ़ने के लिए वरदान मिला है, ये परमेश्वर की ओर से ताकत मिला है कि हम बाइबल की लिखा हुआ बातों को पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है और जाना भी है कि जो लोग अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, +2 +3, उनको अगर हम बाइबल दे देंगे पढ़ने के लिए तो खिचखाच ऐसे होकर वो पढ़ते हैं। लेकिन हम जो मूर्ख हैं, बाइबल को हम अच्छी ढंग से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये हमें ताकत और सामर्थ्य देते हैं कि हम परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि लोगों की परीक्षा कैसा होता है? तो बाइबल के अनुसार जब अच्छे लोगों को ईश्वर कुछ वरदान देना चाहता है, तब उनका परीक्षा करता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी मुझे परमेश्वर प्रचार करने का एक ताकत सामर्थ्य दिया है, इसीलिए मैं ये सब करने पाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति स्तुति गीत गाना, जैसे कि मैंने कहा, गाने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया है आत्मिक गीत, नाना प्रकार के गीत मैं नहीं कह रहा हूँ, आत्मिक गीत परमेश्वर गाने के लिए किसी व्यक्ति को दिया है, तो परमेश्वर परखेगा, हालेलुया, कि ये व्यक्ति इसका योग्य है कि नहीं, प्रचार का योग्य है कि नहीं। मैं दे दूंगा उससे, 1 सप्ताह करेगा, 2 महीना करेगा, 1 साल करेगा, लेकिन उसके बाद ये व्यक्ति का जो करने चाह रहा है उससे हट जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं कि जो वरदान मैं उसको देना चाहता हूं, कि मेरे लिए वो स्तुति गीत गाता है, आत्मिक गीत गाता है, मैं उसको सुरीला आवाज दूंगा, क्या ये व्यक्ति, क्या इसका योग्य है कि नहीं? कि कुछ दिन के लिए है, कुछ महीने के लिए है, या तो कुछ साल के लिए है। हालेलुया। इस तरह परीक्षा परमेश्वर करते हैं, जो कि मैं वचन में आपको दिखाऊंगा कि किस किस का जीवन में इस तरह का परीक्षा परमेश्वर ने किया था। तो सबसे पहले परमेश्वर ये जानने के लिए परीक्षा करता है कि जिस कामों को मैं आज इस व्यक्ति को दूंगा, एक भाई को, एक बहन को दूंगा, क्या इसका योग्य होगा कि नहीं, या कितना दिन तक, कितना साल तक ये मेरा काम करने पाएगा। इस प्रकार परमेश्वर परीक्षा करते हैं। तो देखिए,
परंतु दुष्ट लोगों को सुधारने के लिए दंड देता है। परमेश्वर क्या देता है? दंड देता है, ताकि वो उस दुष्ट से, उस गलत से वो फिर सके। यानी कि सोच लीजिए, एक व्यक्ति पिया हुआ है, नशा पिया हुआ है, गिर गया, मरा नहीं, गिर गया, बहुत सारा चोट आया। अगर उसमें उस व्यक्ति लॉजिक लगाएगा या तो दिमाग लगाएगा, मैं क्यों बचा, इतना सारा चोट आया मेरे शरीर में, फिर भी मैं क्यों बचा। अगर उसमें एक वो व्यक्ति दिमाग लगाता है, सोच विचार अच्छी तरह से लगाता है, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो परमेश्वर ही है। इतने शरीर में चोट लगने पर भी आज मैं जीवित हूं। अगर इस प्रकार का लॉजिक लगाता है और इस प्रकार वो व्यक्ति सोचता है, तो व्यक्ति अवश्य वो नशा से क्या हो जाएगा, लौटकर मतलब छोड़ देगा वो, क्योंकि ये नशा ही था जो मुझे गिर गया था। तो आज इस प्रकार लॉजिक लगाते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर देखिए, ऐसे लोगों को, दुष्ट लोगों को सुधारने के लिए, क्या करने के लिए, सुधारने के लिए दंड देता है कि आज वो व्यक्ति क्या हो जाए, सुधर जाए, वो व्यक्ति आज वहां से निकल जाए। इस प्रकार परमेश्वर लोगों के प्रति थोड़ा तड़ना देता है, थोड़ा उसको सुधारने के लिए, रास्ता में लाने के लिए उसको कुछ दुख देता है। हालेलुया। लेकिन आज देखिए, मैं परीक्षा मतलब परीक्षा क्या है, परीक्षा क्या है और क्यों होता है, परीक्षा क्या है और क्यों होता है। देखिए, परीक्षा इसलिए होता है कि परीक्षा में हम क्या हो सके, जीत सकें। स्टूडेंट, बच्चे लोगों का स्कूल में परीक्षा इसलिए होता है कि 5 से 6 तक जाए, मैट्रिक से कॉलेज जाए, +2 जाए, +3 जाए, इसलिए वो क्या होता है, एग्जाम, परीक्षा होता है। तो हम लोगों का जीवन में परीक्षा क्या है और क्यों होता है, बाइबल के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि परीक्षा क्या है और परीक्षा क्यों होता है। परीक्षा पहले से बता देना चाहता हूं, परीक्षा इसलिए होता है कि परीक्षा से फेल नहीं बल्कि क्या हो जाए, पास हो जाए, पास होना है। लेकिन मनुष्य आज बहुत सारे हैं कि ऐसा परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जाए। तो देखते हैं अभी एक एक पॉइंट को। लोगों की परीक्षा के बारे में पहला हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, मनुष्य जाति के लिए, इंसान जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए यह समय परीक्षा का समय है। यह समय क्या है, परीक्षा के समय। यह समय कठिन है, परीक्षा की समय है। बाइबल क्या कहता है, पौलुस के माध्यम से एक पत्र आता है, एक चिट्ठी आता है, एक मैसेज आता है, 2 तिमोथी 3:1 से 6 तक या तो 7 तक या तो पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि ये कठिन समय है, ये परीक्षा का समय है। आज मनुष्य जाति के लिए एक क्या समय है, कठिन और परीक्षा समय है। तो कहा गया है, बाइबल में देखा जाए तो, ये जो हम बाइबल को पढ़ते हैं, इस बाइबल में देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में बहुत बार परीक्षा आते रहता है कि नहीं, छोटा हो बड़ा हो परीक्षा आते रहता है। देखिए, परीक्षा 2 प्रकार की होती है। बहुत अद्भुत पॉइंट बताऊंगा मैं आज आपको। परीक्षा 2 प्रकार का होता है। पहला परीक्षा ईश्वर की ओर से होती है, ध्यान देना, ईश्वर की ओर से होती है। और दूसरा है, देखिए, पहला है ईश्वर की ओर से होती है और करण और यीशु में एक मजबूत विश्वास बन सके। ईश्वर इसलिए परीक्षा करता है कि हम परमेश्वर में मजबूत विश्वास कर सके। किसके, मनुष्य को परमेश्वर इसलिए परीक्षा करता है कि हम विश्वास में क्या बन सकते हैं, मजबूत, पक्का बन सकते हैं। जैसे कि अब्राहम की परीक्षा के बारे में जानते हैं आप। उत्पत्ति का अध्याय 22 वचन 1 और 2 में क्या लिखा गया है, एक बार हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, उत्पत्ति 22 का वचन 1 और 2 में देखिए, जैसे कि अब्राहम का जीवन में परीक्षा हुआ। किस प्रकार परीक्षा हुआ देखते हैं। देखिए, उत्पत्ति का 22 का 1 से हम 2, पहला उत्पत्ति। तो इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, और हम देखेंगे और हम आगे
आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए उत्पत्ति 22 का 1 और 2 में कहा गया है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की। स्पष्ट लिखा गया है, परमेश्वर किसका परीक्षा लिया? अब्राहम का परीक्षा लिया। परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर अब्राहम से बातचीत हो रहा है, कहता है हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। 2 को पढ़ता हूँ, उसने कहा अपने पुत्रों को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया देश में चला जाओ और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। परीक्षा आया किसके जीवन में? अब्राहम का जीवन में परीक्षा आया और कहता है, इसमें लिखा है जिस प्रकार मैंने पढ़ा, इन बातों के पश्चात जिस प्रकार मैंने पढ़ा कि ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, जो जिस पुत्र को तुम, तेरा स्त्री का 90 साल हुआ था और तेरा 100 साल हुआ था और तू एक पुत्र को पाया है जिसका नाम तुम इसहाक रखा है, उसको क्या कहता है? देखिए उससे कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश चला जा। मोरिया देश चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़, यानी कि बलि कर दे। तेरा बेटा को मेरे लिए क्या कर दे? बलि चढ़ा दे। जैसे आजकल हिंदू लोग हैं बलि बकरा चढ़ाते हैं मूर्त के सामने, देवी देवता के सामने, उसी तरह तेरा एक लौता पुत्र, तेरा 100 साल हुआ था, तेरा स्त्री का गर्भस्थल सूख चुका था लेकिन उसका 90 साल हुआ था, फिर भी मैंने तुझे आशीष दिया और एक पुत्र को दिया और तूने उसका नाम इसहाक रखा है और वो पुत्र को तू बहुत क्या रखता है? प्रेम रखता है। उसी को मेरे लिए चाहिए। परमेश्वर उसका जीवन में क्या लिया? परीक्षा लिया। अब्राहम का जीवन में परीक्षा लिया और कहा उसी पुत्र को, तू जिससे बहुत प्रेम करता है, उसी पुत्र को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे, यानी कि बलि करके तुम चढ़ा दे। इस प्रकार का परमेश्वर परीक्षा करता है कि मेरा योग्य है कि नहीं ये अब्राहम, मेरे बातों के प्रति पक्का है कि नहीं ये अब्राहम। मुझे कहेगा कि रोथो, मेरा योग्य जिस कामों को तुझे दिया हूं, क्या तू इसको योग्य है कि नहीं? हालेलुया। और ऐसे ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचना है, क्या व्यक्ति जाएगा या नहीं जाएगा? हालेलुया। तो आज हमें ये सारे काम भले ही देखिए, भले ही हम लोगों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार ना होता हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन चिन्ह चमत्कार से बड़ा इस सत्य बातों को बताना ये बड़ा है। हालेलुया। तो कहा गया है, देखिए तब उसे लेकर परमेश्वर ने कहा कि तू तेरा बेटा को मुझे चाहिए, देता है कि नहीं मैं देखता हूं। कितना मुझे विश्वास करता है अब्राहम, कितना मुझे प्रेम करता है अब्राहम। और ऐसे कहा, और निर्गमन 16 का 4 में कहता है, देखिए तब यहोवा ने मूसा से भी, देखिए मूसा से भी, तब यहोवा ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगी। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगी कि नहीं। देखिए मूसा से भी क्या कहता है कि मैं आकाश से क्या कराऊंगा, मन्ना गिराऊंगा और मैं इनको खिलाऊंगा, लेकिन मैं ये देखूंगा कि वो मेरा व्यवस्था यानी कि परमेश्वर का नियम जो था उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं, परीक्षा करूंगा। परीक्षा कर रहा है। हालेलुया। खिला तो रहा हूं, पिला तो रहा हूं, पहना तो रहा हूं, सब कुछ तो दे रहा हूं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार, मेरा आज्ञा के अनुसार चलता है कि नहीं। इस प्रकार की परमेश्वर उसको क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं।
हालेलुया। तो और आगे कहा जाता है, मूसा ने लोगों से कहा, निर्गमन 20:20 में हम देख रहे हैं। अभी देखिए, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निर्मित आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में। क्या कहता है कि डरो मत। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? लाल समुद्र को देखकर, फिरौन का सेना पीछे, उसको देखकर क्यों डरते हो? हालेलुया। कि परमेश्वर क्या करे, लोगों से परीक्षा करे। और एक वचन पढ़ता हूं, देखिए, व्यवस्था विवरण 8:2 को पढ़ेंगे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग के व्यवस्था विवरण 8:2 में कहा गया, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए। उन लोगों को क्या बनाना चाहता था? नम्र बनाना चाहता था, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञा को पालन करेगा व नहीं। सबको परमेश्वर ने, जिस लोगों को मूसा लेकर आ रहा था, 6 लाख लोगों को लेकर आ रहा था, परमेश्वर उसको इसीलिए परीक्षा कर रहा था कि उनका मन में क्या चल रहा है। जानता था परमेश्वर, नहीं जानेगा, सब कुछ जानता था, और ये जानना चाहता था कि मेरे आज्ञा का पालन करेगा या ना करे। ये लोग मेरा आज्ञा का पालन करने का योग्य है या नहीं, ये परमेश्वर परीक्षा करते हैं। आगे देखते हैं, व्यवस्था विवरण कुछ वचन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और व्यवस्था विवरण 8:16 में कहता है, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। परमेश्वर का बातें है, तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। मन्ना यानी कि वजन, रोटी, वजन खिलाया, जिससे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे। जिस खाना को खिलाया परमेश्वर, उसे पूर्वजों जानते भी ना थे, इसीलिए कि वो तुझे नम्र बनाएगा और तेरा परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर परीक्षा तो करता है, लेकिन हम लोग का अंत में भी क्या करता है? भला भी करता है। देखिए किस प्रकार परीक्षा होता है। तो फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए पुराना नियम, व्यवस्था विवरण 13:3। तब तुम उस भविष्यवक्ता स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। परमेश्वर क्या लेगा? परीक्षा लेगा। ऐसे कुछ वचन है, बहुत सारे वचन है। कौन सा वचन है मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि फेसबुक यूट्यूब में भी जानना चाहते हैं। तो न्यायों 2:22 नहीं पढ़ेंगे, अभी बहुत समय जाएगा। न्यायों 2:22 में भी परीक्षा लिया परमेश्वर लोगों से, और न्याय 3:4 में भी परीक्षा लिया परमेश्वर ने, और भजन संहिता 81:7 में भी परमेश्वर इस प्रकार लोगों से क्या लिए? परीक्षा लिए। और फर्स्ट कुरिन्थी 2:13 में भी, इसमें भी हम देखते हैं तो यही विषय को पाते हैं। और कहा गया है इब्रानी 3:8 में भी परमेश्वर इस प्रकार लोगों से, इसको पढ़ते हैं इब्रानी का 3:8 को, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जो कि ये लोग किए थे। मूसा जब लेकर आ रहा था, ये लोग कठोर बन गए थे। परमेश्वर का आज्ञा मानना, परमेश्वर का बातों को मानना नहीं चाहते थे। तो देखिए, आप देखिए कुछ बातों को मैं आपको समझा रहा हूं। तो कहा गया, देखिए परमेश्वर भी परीक्षा करके देखते हैं कि मनुष्य उनकी आज्ञा मानकर चलता है कि नहीं। हालेलुया। लोगों को देखेंगे ऊपरी मन से, तो हम हर एक संडे क्या जाता है? प्रार्थना जाता है। हर एक रविवार चर्च जाता है, घर में प्रार्थना करता है। लेकिन परमेश्वर, लोग तो जानते हैं, हाँ कि नहीं? लोग जानते हैं। लोगों को हम झूठला कर चर्च जाएंगे, कुछ अहमियत नहीं जानते होंगे, तो भी हम जाकर हम बैठेंगे, आएंगे। लेकिन लोग जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है चर्च जाने वाला व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं?
परीक्षा करके देखते हैं कि मनुष्य उनकी आज्ञा मानकर चलते हैं कि नहीं। इसको ठोस प्रमाण अपने वचन में देख लिए, ऊपर में हम देख लिए, हाँ कि नहीं। जितना वचन को पढ़े उस वचन में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर इसलिए परीक्षा करता था कि ये मेरा योग्य है कि नहीं। तो हम देख चुके हैं। तो कहा क्या, देखिए, आप और हम एक साधारण मनुष्य हैं। हालेलुया। मैं और आप एक साधारण मनुष्य ही तो हैं, हाँ कि नहीं। एक साधारण व्यक्ति ही हैं, परंतु जब हम किसी एक अनजान मनुष्य से मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति एक जान पहचान नहीं होता है। एक नया सोच लीजिए, नया व्यक्ति जो कभी नहीं देखे होंगे, हमें मिल जाएगा तो हम क्या सोचते हैं, अरे गुरे नुआ लोटा थिला जानी नहीं पा, इस पर कहते हैं कि नहीं। तो अनजान मनुष्य से मिलते हैं तो उससे हम लोग सही ढंग से बात करने पाते हैं, सही ढंग से बात करने नहीं पाते हैं। कारण ये है कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते, इसलिए हम बात करने नहीं पाते हैं उसे ढंग से, इसलिए हम उसे ठीक रीति से बात कर नहीं पाते हैं कि हम उसे सही रीति से नहीं जानते हैं। हालेलुया। और अनजान व्यक्ति से आप किस तरह बात करते हैं आपको पता है, हाँ कि नहीं। अनजान व्यक्ति आ जाएगा आपके सामने तो आप पता है। तो कहा गया, देखिए, कि वो अच्छा आदमी है कि नहीं, ये सब पता करना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए। अनजान आदमी को हम लोग जांच परखने के बाद, अनजान व्यक्ति को जांच परखने के बाद ही उससे सही ढंग से बात करने पाते हैं। अच्छा तो मैं से ओहो फलना जानेंगे नहीं। अगर बात बढ़ जाएगा, उसको जांच पड़ताल करेंगे कि क्यों हो, क्यों वही छो, क्यों तार बेटा और तार घर और इस प्रकार होता है, तो आप उससे ठीक से बातचीत करने पाते हैं। नहीं तो अनजान आदमी से आपको कैसा लगता है आप खुद जानते हैं, आज मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो कहा गया है, और बात करते हैं परखने के बाद हमें भरोसा हो जाता है कि वो आदमी विश्वासी योग्य है। हालेलुया। हम उसको जान लेते हैं, तब हम विश्वास करते हैं कि ये काम का आदमी है, विश्वासी योग्य आदमी है। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा विश्वास को परखना, विश्वास को परीक्षा करना चाहता है। हम लोग का विश्वास को क्या करना चाहता है, परीक्षा करना चाहता है। ईश्वर जानता है या तो जानता है या तो चाहता है कि हम मुंह से विश्वास करते हैं। परमेश्वर जानता है कि हम मुंह से विश्वास करते हैं या दिल से उन्हें चाहते हैं। फिर भी ईश्वर मनुष्यों की सहनशीलता, जो कि परीक्षा से, ऐसा भी परीक्षा है कि लोग सहने नहीं पाते हैं, लेकिन उसका सहनशीलता से बाहर परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। मनुष्य का ना सहने के बाहर वो परीक्षा परमेश्वर नहीं करता है। वो जानता है कि मनुष्य की सहन शक्ति कितना है। हालेलुया। कैसे परीक्षा करूंगा तो उस व्यक्ति का कितना ताकत है उसको सहने के लिए, वो क्या करता है, परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। तो आज यदि भी कोई बाइबल पढ़ने के लिए परमेश्वर ही है, पवित्र आत्मा ही है, वो अगुवाई करता है। यूं ही आप नहीं पढ़ते हैं, यूं ही आज यहाँ आकर नहीं बैठे हैं, कोई ना कोई आपको बुलाकर लेकर आया। ये आंख से नहीं दिखता है वो व्यक्ति। हालेलुया। ये जो आंख है ना, ये आंख से नहीं दिखता है, आत्मिक है, इसलिए हमको नहीं दिखता है। लेकिन वही एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है, जो हमें इस जगह में, स्थान में लेकर आया है। तो कहा गया है, देखिए, शैतान की परीक्षा हम देखते हैं। देखिए, हम परमेश्वर के परीक्षा को जाने कि परमेश्वर इसलिए परीक्षा करता है कि ये मेरा काम का योग्य है कि नहीं। परमेश्वर इसलिए परीक्षा करता है कि मेरा आज्ञा का पालन करने में योग्य है कि नहीं। परमेश्वर इसलिए परीक्षा करता है, जिस कामों को दिया, मुझे प्रचार करने का काम दिया है, कि मेरा योग्य है कि प्रचार करने का योग्य है कि नहीं। क्या ये कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ फल के लिए, कुछ साल के लिए, ये व्यक्ति अगर ऐसा होगा तो मेरे जीवन में परमेश्वर परीक्षा लेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें भी, इसे तो बाइबल क्या कहा, यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो पहले हैं वो पीछे क्या जाएंगे, जो पीछे है वो आगे क्या जाएंगे। आगे नहीं, ये लोग क्यों पीछे होगा,
जो आगे थे ये लोग क्यों पीछे होगा? क्योंकि वो मुंह से आदर करते हैं, मन से आदर नहीं करते हैं। लेकिन जो पीछे हैं वो मुंह से नहीं बल्कि कहां से आदर करते हैं? मन से। इसलिए वो जो मन से आदर करने वाले लोगों को परमेश्वर क्या कर देगा? आगे भेज देगा। और जो होठों से खाली यीशु यीशु कहने वालों से आ बेटा पीछे क्या कर देगा? पीछे कर देगा। और शर्मिंदा होगा और प्रार्थना विनती भी नहीं आएगा। ऐसे करते करते इंटरेस्ट उसका क्या होगा? यीशु से दूर हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर परीक्षा करते हैं कि और ये भी जाने हम कि परमेश्वर मनुष्य का सहन जो सहने नहीं पाता है ऐसा परीक्षा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मनुष्य का सहन शक्ति कितना है वो परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर जानता है। देखिए दूसरा परीक्षा कैसा होता है बताते हैं। दूसरा परीक्षा शैतान की ओर से होता है। शैतान कैसा? देखिए हम परमेश्वर की ओर से परीक्षा जब हम देखें तो हम लोग का विश्वास मजबूत करने के लिए वो करता है, हम लोग का विश्वास को मजबूत करता है। लेकिन शैतान की परीक्षा को हम देखेंगे अभी कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए देखेंगे। देखिए अब शैतान की परीक्षा को हम देखेंगे। दूसरा परीक्षा शैतान की ओर से होती है जो आपको प्रलोभन में डालकर, पाप में डालकर गिराना चाहता है। लोभ लालच में डालकर क्या करता है? गिराना चाहता है और परमेश्वर की वरदानों से वंचित करना चाहता है। परमेश्वर की वरदानों से क्या करना चाहता है? वंचित करना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के करीब जाएं। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर के करीब जाए, यानी पास आए, ईश्वर को प्रार्थना करें। ये शैतान नहीं चाहता है। इसीलिए शैतान आपको परीक्षा में डालता है। इसीलिए शैतान परीक्षा में डालता है। एक सेवक था, बड़े गवाही दे रहा था। एक सेवक था और उसका गवाही सुन के मुझे इतना विश्वास मेरे जीवन में जागृत हुआ। उस सेवक का, उस व्यक्ति का जीवन में ऐसा परीक्षा डाला, ऐसे समस्या डाला कि कुछ दूर जगह तक वो परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए जाता है। हर संडे परमेश्वर उसको काम दिया कि इस पवित्र वचन को लेकर लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, तो जैसे वो रेडी हो रहा है, बहुत बड़ा गवाही है, जैसे वो रेडी हो रहा है उसका परमेश्वर का काम करने के लिए, लोग आते थे उस जगह में, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारा बड़ा चर्च था, उस जगह में आते थे। तो उस जगह में जब रेडी हो रहा था, उसका मतलब वो पास्टर रेडी हो रहा था जाने के लिए, तो सही वक्त में, सही ढंग में, मतलब सही समय में ही एक मैसेज आता है, उसी का घर में मैसेज आता है कि तेरा जो बेटा छोटा सा है ना, वो मर चुका है। क्या हो चुका है? मर चुका। उसका पत्नी रो रो कर कहता है कि हम लोग का बेटा नहीं रहा। जैसे वो निकलने वाले था, परमेश्वर का काम और ऐसे कहता है कि हम लोग का बेटा और नहीं रहा, मर चुका है। तो वो व्यक्ति कहता है, सेवक कहता है, मरा हुआ शरीर को हम 2 घंटा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 घंटा रख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का लोग आए हैं उसको, तो कुछ नहीं सोचा, रहने दीजिए, बेटा को क्या करने दीजिए, रहने दीजिए, मैं जा रहा हूं परमेश्वर का काम करने। और जैसे गया और परमेश्वर का वचन सुनाते रहा, हंस हंस कर, मतलब क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए परमेश्वर का वचन को सुनाते रहा, परमेश्वर काम करते रहा। अंत में बताता है, जब प्रार्थना खत्म होकर अंत में बताता है कि मेरा बेटा ना रहा, तो उस समय हर व्यक्ति रोने लगते हैं, हर व्यक्ति रोने लगते हैं। ऐसा कैसा हो गया, ऐसा कैसा, तो नाना प्रकार के सवाल उठता है, इस प्रकार कैसा हो गया। उदास होकर थोड़ा बहुत उदास लगता ही है, हाँ कि नहीं? कोई अपना परिवार से कोई मर जाता है तो उदास लगता है। तो ऐसे उदास होके आता है उस पिताजी, उदास होके पूरा आ रहा है, पूरा प्रार्थना खत्म करके वो आ रहा है। और जैसे घर घुसा, वो दरवाजा घुसा, तो उसका बच्चा खेल रहा है। परमेश्वर उसका जीवन में भयंकर, देखिए ऐसा परीक्षा के बाद में भी वो परमेश्वर काम को करने नहीं छोड़ा। वो यही सोचा कि हम मरा हुआ शरीर को 2 घंटा रख सकते हैं,
लेकिन जो आए हैं खाना खाने के लिए उसको भूखा नहीं रख सकते। इस प्रकार आता है उस पिताजी और देखता है, और वो बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है। वो लोग आकर, पति पत्नी आकर घुटने में आकर परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि तू धन्य है प्रभु, क्योंकि जीवन और मृत्यु का चाबी कटी तेरा हाथ में। हालेलुया। तो देखिए, अगर हम, मेन पॉइंट इसमें हमको सीख मिलता है, वो गवाही से सीख मिलता है, जिस यीशु ने कहा था कि तुम माता पिता भाई बहने खेत खलियान से भी प्राथमिकता मुझे देना। और ये बातों को मन में रखा था वो व्यक्ति, उसको पढ़ लिया था, उसको समझ लिया था, इसीलिए वो व्यक्ति वैसा किया और जैसा प्राथमिकता दिया परमेश्वर को, और उसका काम को भी परमेश्वर क्या कर दिया, सफलता किया। तो आज हमें जानना है, इसलिए तो कहता है बाइबल कभी झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे प्राथमिकता देना, हर एक चीजों से तुम मुझे प्राथमिकता देना। अगर उस दिन अगर वो ना जाता तो अपने बेटा को कब्र में दफनाता कि नहीं, कब्र में दफनाता, लेकिन वो कब्र में नहीं दफनाया और वो जीवित पाता है। हालेलुया। इसीलिए आज मेरे प्यारों, शैतान भी परीक्षा करता है, इसीलिए करता है कि हम ईश्वर के करीब ना जाएं, हम परमेश्वर के पास ना जाएं, परमेश्वर को प्रार्थना ना करें। इसीलिए शैतान आपको परीक्षा में डालता है, शैतान परीक्षा में डालता है। एक बात जान लीजिए, ध्यान देना, एक बात जान लीजिए कि शैतान ने प्रभु यीशु को भी परीक्षा करना नहीं छोड़ा। यीशु मसीह जब धरती में आए थे 2025 साल पहले, तो उसको भी परीक्षा करना नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में, इसको हम देख ही लेते हैं और हम समाप्त करेंगे। देखिए किस तरह परीक्षा करता है शैतान यीशु मसीह से। तब मत्ती 4:1 पढ़ रहा हूं, ठीक है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले गया कि शैतान के संग क्या हो, परीक्षा हो। और जंगल में, थोड़ा छोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। मरकुस का पढ़ रहा हूं अभी, देखिए जो मत्ती मार्क लूक में तीनों में हम पाते हैं। तो कहा गया है मरकुस 1:13, और जंगल में 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा की, 40 दिन तक परीक्षा की। वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यीशु को जंगली जानवर जो थे उसके साथ रहा करता था, और जो स्वर्गदूत है उसको सेवा करते थे। किसको? यीशु मसीह को। फिर हम पढ़ेंगे लूका का 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन, यही बातें हैं, 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, देखिए परीक्षा, फास्टिंग, 40 दिन उपवास रहा। उपवास के साथ साथ क्या आया था? परीक्षा आया था। तो लूका का 4:1 में क्या पढ़ते हैं हम, देखिए जैसे ही वो बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, जॉन बपतिस्मा देने वाला से बपतिस्मा लिया, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, कौन सिखाया? पवित्र आत्मा सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो मैं अगर अभी फास्टिंग करने जा रहा हूं तो कौन सिखाएगा मुझे? पवित्र आत्मा। कोई अगर देखा देखी करने से नहीं होगा, आपको लीड होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना चाहिए। तब जाकर यीशु मसीह को पवित्र आत्मा लिया और उसी के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। हालेलुया। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और 3 बार परीक्षा करता है। एक को कहता है पत्थर जो है उसको क्या बना दे? रोटी बना दे, है कि नहीं? और दूसरा बार फेल हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा रोटी से मनुष्य जीवित ना रहेगा। फिर उसको क्या करता है? और एक बार उच्च पहाड़ पर, मतलब बहुत ऊंचा स्थान पर लेकर जाता है और कहता है कि तू यहां से कूद, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे तो बचा लेगा, इसलिए तू यहां से क्या कर? कूद। लेकिन परमेश्वर कहता है
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वचन में लिखा है ये परमेश्वर को परीक्षा ना करना। ये भी फेल हो गया। तीसरा बार क्या करता है वो व्यक्ति, शैतान फिर से ऊंचा पहाड़ के बहुत ऊंचा स्थान में ले जाता है। अब पल भर मतलब पलक झपकते आंख बंद किया ऐसे देखें, इतना समय में ही वो दुनिया का खुशियां दिखा दिया, दुनिया का सारे खुशियां दिखा दिया और कहता है मुझे तो यदि प्रणाम करते हो तो मैं एक खुशियां तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह क्या कहा? लिखा है बाइबल में कि झुकना है तो सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख में झुकना है। तो हार गया शैतान। क्या हुआ? हार गया। परीक्षा क्या? हार गया। इसीलिए देखिए शैतान सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है। ध्यान देना, शैतान सिर्फ परमेश्वर का वचन से डरता है, ना ताबीज ना बोईद, ऐसा कोई और चीज नहीं है जो शैतान डरता है। ये ध्यान देना मेरे प्यारो, शैतान डरता है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से डरता है और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है और यीशु से डरता है। इसीलिए जब भी शैतान आपको परीक्षा करे, ध्यान देने वाला बात अभी है, जब भी आपको शैतान परीक्षा करे तो आपको परमेश्वर के वचन रूपी तलवार से काटना पड़ेगा उसको। ये वचन से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। जब भी आपको शैतान परीक्षा करे, यीशु मसीह के सम्मुख में आपको प्रार्थना करना, तब जाकर शैतान आपका जो परीक्षा है वो हार लेगा। आयुब को जानते हैं, जब परीक्षा लिया तो परमेश्वर से क्या कहा आयुब? अरे परमेश्वर ही दिया है, परमेश्वर ही लेगा, उसी का जय जयकार हो, बड़ाई करो। उसका स्त्री कहा अरे इतना सब कुछ घट गया, तुम अभी तो परमेश्वर को भला बुरा कहे। हे मूर्ख स्त्री, क्या तू नहीं जानता परमेश्वर ही दिया, परमेश्वर ही लिया। हालेलुया। तो देखिए इसी प्रकार हमको परमेश्वर के सम्मुख में हमें करना है। तो कहा गया है, देखिए जब शैतान ने प्रभु यीशु से परीक्षा किया तो वो वचन का इस्तेमाल किया था। लिखा है, कहा लिखा है? व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं हो सकता। लिखा है कहा? पुराना नियम, परमेश्वर का परीक्षा ना लेना। लिखा है सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत करना। सब परमेश्वर किसका इस्तेमाल किया? वचन का इस्तेमाल किया। शैतान जानता था कि प्रभु यीशु को किसी दूसरे चीजों से परीक्षा करने से फायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो वचन के साथ क्या किया? शैतान भी परीक्षा किया और कहता है यहाँ पर प्रभु यीशु ने शैतान को हराया था। और हम वचन भी देखें कि किस तरह परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराया था। हालेलुया। इसीलिए हम जाने, देखिए हम जाने दो तरह का परीक्षा होता है, एक है शैतान, दूसरा है परमेश्वर। यदि परमेश्वर हम लोग का जीवन में परीक्षा लेकर आता है तो ये जानना है कि परमेश्वर मेरा विश्वास आपका विश्वास को क्या कर जा रहा है? मजबूत करने जा रहा है। और लेकिन शैतान की ओर परीक्षा आया तो परमेश्वर से आपको दूर रखेगा, परमेश्वर का पास आने ही नहीं देगा, परमेश्वर के प्रार्थना, परमेश्वर के साथ में बैठकर प्रार्थना करने ही नहीं देगा, वचन पढ़ने ही नहीं देगा, बाइबल का बातें सुनने ही नहीं देगा, चर्च आने ही नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, परीक्षा दो प्रकार का होता है मेरे प्यारों, और बहुत सारे विषय मैं आपको बताने के लिए, लेकिन समय है, लेकिन आप ज्यादा समय लेंगे तो आपका मन भी उधर भेज जाएगा। इसलिए हम अगले सप्ताह देखेंगे, जो बचा है इस विषय का मैं अगले सप्ताह आपको जरूर बताऊंगा। हालेलुया। आज हम जाने कि परीक्षा दो